बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्युर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पिछले चंद दिनों से सूरह हूद के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। सूरह हूद की फ़जीलत आपके साथ शेयर की, आपको बताया कि सूरह हूद की फ़जीलत क्या है, सूरह हूद के नाजिल होने की वजूहात आपके सामने बयान की। सूरह हूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन किन बातों का तज़किरा फ़रमाया, उन बातों का तज़किरा जो है वो हमने आपके साथ किया। और सूरह हूद की आयात की फ़जीलत जो है वो तरतीब के लिहाज से हम आपके साथ वो लेकर चल रहे हैं। तो आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल कादरी प्रोडक्शन ऑफिशियल चैनल इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो अल्लाह की रज़ा के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें और लाइक के बटन को दबाना मत भूला करें। और दूसरों के साथ इसको नेकी का काम समझते हुए इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। इससे हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का भी फ़ायदा हो जाए और आपके नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा हो जाए। तो अगर कोई बंदा हर वक्त किसी न किसी नुकसान की वजह से परेशान रहता है कि अगर मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा तो मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, अगर मेरे पास रकम है, मैं घर से निकलूँगा, आज मैंने कल जाना है, परसों जाना है, तो मैं जाऊंगा तो कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, मेरे साथ कोई चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, मैं किसी किस्म की मुसीबत के अंदर गिरफ़्तार ना हो जाऊं। तो फरमाया कि जो शख्स सूरह हूद की आयत नंबर 80 से लेकर आयत नंबर 91 तक, सूरह हूद की आयत नंबर 80 से लेकर आयत नंबर 91 तक यानी 91 तक, जो कोई इसको बाद नमाज फ़जर 11 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस दिन हर किस्म के नुकसान से महफूज फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर दूसरे तक पहुँचाने की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।